हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएसए क्लासेस। अभी तक हमने देखा था ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। आज हम देखेंगे किडनैपिंग और एबडक्शन। ये क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। अच्छा, कुछ लोगों में ये कन्फ्यूज़न बहुत होती है कि किडनैपिंग जो होती है वो सिर्फ बच्चों की होती है, क्योंकि किड और नैप इसका मतलब ही होता है कि किड को नैप कर लेना, तो उन्हें ये लगता है कि किडनैपिंग का मतलब है कि ये सिर्फ माइनर की हो सकती है और एबडक्शन सिर्फ अडल्ट्स का हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, किडनैपिंग भी अडल्ट्स की हो सकती है और एबडक्शन माइनर्स का भी हो सकता है। ये चीज़ें आपको अभी क्लियर होंगी जब हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे इन चीज़ों को, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम। जैसे कि हमारा सेक्शन 359, तो हमारा जो सेक्शन 359 है ऑफ आईपीसी वो बात करता है टाइप्स ऑफ किडनैपिंग की, कि किडनैपिंग कितनी तरीके की होती है, ठीक है। और फिर हमारा सेक्शन 360 बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। ये हमें ये बताता है कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया जो है कि मतलब इंडिया से किसी को किडनैप करना, या तो उसको मतलब इंडिया के अंदर ही रखना या इंडिया से कहीं बाहर ले जाना, ये सारी चीज़ें हमारी सेक्शन 360 के अंदर मेंशन है। 360 हमारा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया इस टॉपिक से डील करता है, ठीक है। 361 हमारा क्या कह रहा है, तो 361 कह रहा है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अच्छा, इसके दो एसेंशियल्स हैं। पहला है कि टेकिंग अवे और एंटाइसिंग आउट फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप विदाउट कंसेंट ऑफ अ गार्डियन, ठीक है। अब ये आप सोचोगे कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप क्या है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का मतलब ये है कि किसी को किडनैप करना, वो भी उसके लॉफुल गार्डियन के गार्डियनशिप के अंडर से। जैसे कि आप किसी एग्जांपल में आप किसी हॉस्टल में रहते हो, तो वहाँ की जो आपकी वार्डन होगी वो क्या होगी, वो आपकी लॉफुल गार्डियन होगी, ठीक है। या आप अपने घर से दूर कहीं पे रह रहे हो किसी अपने रिलेटिव के पास, तो आपका वो जो रिलेटिव होगा वो आपका गार्डियन होगा, ठीक है। तो ये है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो इसमें ये आता है कि टेकिंग अवे और एंटाइसिंग, मतलब कि किसी को बहला फुसला के दूर ले जाना, ये क्या होता है बिना उसके कंसेंट के, बिना उसके गार्डियन के कंसेंट के, ये हमारा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप आता है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही मज़ेदार केस है हमारा, इसका लीडिंग केस है वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो कि 1965 का केस है। इसमें जो लड़की होती है वो अपनी कंसेंट से, हालांकि वो माइनर होती है, 18 इयर्स की होती है, पर वो अपनी कंसेंट से अपनी उससे घर से भाग जाती है, ठीक है। क्यों? इनसे शादी करने के लिए। अच्छा, जब केस रेज होता है तो भाई ये घसीटे जाते हैं केस में, इनके ऊपर सारी वो लाइबिलिटीज आती हैं। तो ये तब इस केस में ये होता है कि भाई उसने वो तो ले नहीं गया ना, वो ले गया ना ही यहाँ पे उसकी कंसेंट थी, इसने लड़की अपनी कंसेंट से आई थी। तो यहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का वो खत्म हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे इसे कोई भी सजा नहीं हुई, ठीक है। अब हम देखेंगे सेक्शन 362 जो कि हमारा एबडक्शन की बात करता है। अच्छा, अब एबडक्शन क्या है ये देखिए, बाय फोर्स, कंपेल और बाय डिसीटफुल मीन्स। मतलब इसका मतलब होता है किसी को डरा धमका के या कोई ऐसा मीन दिखा के, गन पॉइंट या चाकू या इन सब चीज़ों पे किसी को अपने साथ ले जाना, ठीक है। इसमें भी एक केस है गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट का। अच्छा, इसके एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है ये हम देखते हैं। सेक्शन 364 हमारा डील करता है एबडक्शन टू कमिट मर्डर, मतलब आप किसी को एबडक्ट कर रहे हो उसका मर्डर करने के लिए, ठीक है। इसमें पनिशमेंट हमारी अप टू 10 इयर्स की होती है, प्लस फाइन होता है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको दो कॉन्ट्रोवर्सीज दिखाई देगी। और सेक्शन 364A जो है हमारा एबडक्शन फॉर रैंसम है, मतलब कि फिरौती के लिए एबडक्ट करना, ठीक है। पर इसमें हमारी या तो डेथ पेनाल्टी और या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब आप ये सोच लोगे कि अरे फिरौती में डेथ पेनाल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों है और कमिट मर्डर में 10 इयर्स क्यों है? क्योंकि जो कमिट मर्डर के लिए आप एबडक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे तो आपको
उस अगर मर्डर आप कर देते हो और इस इंसान की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे तो आपके ऊपर मर्डर के भी चार्जेस लग जाएंगे, तो जो खुद ही डेथ पेनल्टी होता है। या अगर मर्डर किए आप और उसकी डेथ नहीं हुई तो अटेम्प्ट टू मर्डर का आपके ऊपर चार्ज लग जाता है। पर यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर रैंसम के लिए पनिशमेंट मिलती है या तो डेथ पेनल्टी की या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। सेक्शन 365 जो है हमारा वो बात करता है टू सीक्रेटली और रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन, मतलब कि आप किसी को एब्डक्ट कर रहे हो प्लस उसे सीक्रेटली कहीं पे सीक्रेट तरीके से और रॉन्गफुल तरीके से कन्फाइन कर रहे हो, कैद करके रख रहे हो, ठीक है, किसी इंसान को। अच्छा, इसमें हमारी पनिशमेंट होती है अप टू 7 ईयर्स की, ठीक है। सेक्शन 366 हमारा बात कर रहा है टू इंड्यूस अ वुमन टू कंपेल हर टू बी मैरिड, मतलब कि आप किसी वुमन को एब्डक्ट कर रहे हो, क्यों उसे एब्डक्ट कर रहे हो, उससे फोर्स कर रहे हो कि वो शादी कर ले किसी से भी, आपसे या आप किसी से कराना चाह रहे हो विदाउट हर कंसेंट। तो विदाउट हर कंसेंट अगर आप उसको कंपेल कर रहे हो शादी करने के लिए तो क्या है, ये हमारा सेक्शन 366 में दिया हुआ है। सेक्शन 367 में हमारा दिया है टू स्लेवरी और ग्रीवियस हर्ट। अब आप किसी को एब्डक्ट कर रहे हो या तो ग्रीवियस हर्ट करने के लिए और या तो उसे स्लेव बनाने के लिए, उससे कोई ऐसा काम कराने के लिए। ये सारी चीज़ें हमारी 367 में मेंशन है। फिर हमारा सेक्शन 369 जो कि हमारा बात करता है टू अबडक्ट अ चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स, कि इसमें आप किसी 10 साल के बच्चे को एब्डक्ट कर रहे हो, ठीक है, 10 साल से कम के बच्चे को, या तो वो अपने माँ बाप के पास है या कहीं से भी आप उसे डरा धमका के या उठा के लेके आ रहे हो, ये चीज़ इसमें मेंशन की गई है, ठीक है। तो आज हमने देखा किडनैपिंग और अबडक्शन जो कि हमारा सेक्शन 359 से लेकर के 369 तक है। 359 हमारा बात करता है टाइप ऑफ किडनैपिंग, 360 बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, 361 बात करता है हमारा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, 362 बात करता है एब्डक्शन की, 364 बात करता है टू कमिट मर्डर, मतलब आप एब्डक्शन कर रहे हो किसी का मर्डर करने के लिए, ठीक है। 364A बात करता है एब्डक्शन फॉर रैंसम, 365 बात करता है टू सीक्रेटली और रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन, 366 बात कर रहा है हमारा सेक्शन टू इंड्यूस अ वुमन टू कंपेल हर टू बी मैरिड, 367 बात कर रहा है टू स्लेवरी और ग्रीवियस हर्ट, 369 बात कर रहा है टू अबडक्ट अ चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे।